मेरी मौजूदगी अभी विराट रामायण मंदिर पर है जो निर्माणाधीन है। और आज यहाँ पर ये देखिए बहुत बड़ा शिवलिंग की स्थापना हुई है। और हमारे साथ मौजूद हैं सायन कुणाल जी, जो कि मशहूर IPS ऑफिसर किशोर कुणाल जी के पुत्र हैं। और किशोर कुणाल जी महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव रहे, अब सायन कुणाल उनके मरणोपरांत सचिव हैं और आज ये पूजा पे बैठे थे। सायन, ये बताइए कि इस बृहद शिवलिंग की स्थापना हुई है आज, और इसके पीछे कारण क्या है इतना बड़ा शिवलिंग का, और विराट रामायण मंदिर के बारे में भी बताइए। ये एक सहस्रलिंगम है, इसमें 1008 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। चोल डायनेस्टी ने इसकी शुरुआत की थी सहस्रलिंगम बनाने की, और बहुत सेंचुरी से इसका निर्माण नहीं हुआ है। और भोज में आप जानते होंगे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है 40 फीट का, लेकिन वो खंडित हो गया है। उसके बाद पिताजी को ख्याल आया है कि क्यों ना बिहार में एक ऐसा शिवलिंग हो जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हो। तो इन्होंने 33 फीट का शिवलिंग का निर्माण महाबलीपुरम में कराया, और ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन का ये शिवलिंग है और दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। और इस शिवलिंग को लगभग बनाने में 3 साल का समय लगा, और आज ये यहाँ पे स्थापित किया गया है। और ये विराट रामायण मंदिर कितने एकड़ में फैला हुआ है, और ये निर्माण कब तक पूरा होगा? और ये जो मैं देख रहा हूँ स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये क्या मुख्य मंदिर का एरिया है? मुख्य मंदिर का एरिया ये होगा, आगे गोपुरम होगा। ये जो शिवलिंग है इसके पीछे राम दरबार की स्थापना कराई जाएगी। और ये पूरा कैंपस 120 एकड़ का है। और हम लोग जो निर्माण कर रहे हैं वो 1080 फीट लंबाई, 540 फीट चौड़ाई, और जो सबसे ऊंचा शिखर है वो 270 फीट का होगा। 270 फीट। और इसमें ज़मीन भी काफ़ी लोगों ने दान किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुस्लिम परिवार इश्तियाक खान साहब थे, जो यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन व्यवसाय के लिए आसाम शिफ्ट कर गए। उन्होंने भी अपनी ज़मीन यहाँ पर दान दी, और वो कहीं बीच में ही सेंटर का ही पार्ट था जिसका एक ठाकुर बारी है जो 55 एकड़ की ज़मीन थी उसकी, और उसमें कुछ अतिक्रमण हो रहा था। तो वो लोग आए थे पापा के पास कि अतिक्रमण से बचाने के लिए यहाँ पर कुछ निर्माण कराया जाए। तो उसी क्रम में यहाँ पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। और ये कितने दिन में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? और मुझे लगता है कि 2030 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। और इसमें मंदिर में खास क्या होगा? क्या कौन कौन के भगवान की मूर्तियाँ होंगी, क्या होगा? कुल मिलाकर 22 देवी देवताएं होंगे, और जितने भी प्रमुख हैं सबकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि शिव जी के पीछे राम दरबार होगा, सबसे पहले गणेश जी होंगे, कृष्ण भगवान, विट्ठल भगवान, सब लोग की स्थापना कराई जाएगी। बड़ा आपके पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए बहुत बड़ा आपको चैलेंज मिला है। चुनौती तो है, लेकिन बहुत लोग का सहयोग भी मिल रहा है। जितने भी लोग उनसे पुराने जुड़े हुए थे सब लोग सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। देर सवेर ज़रूर काम पूरा होगा। लगता है फंड रेजिंग इश्यू होगा इसमें, क्योंकि फंड आप तो महावीर मंदिर ट्रस्ट से दे रहे हैं ज़्यादा, और बाहर से भी कुछ फंड्स आ रहे हैं। अब हम लोग प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बाहर से कोई फंड ऐसा लिया नहीं, लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बाहर से भी कुछ फंड रेजिंग हो पाए, क्योंकि हम लोग, आप जानते हैं कि चैरिटी का बहुत काम करते हैं। महावीर कैंसर संस्थान हो, और अभी हम लोग बच्चों का मुफ्त कैंसर अस्पताल का निर्माण करा रहे हैं। तो हम लोग कुणाल जी के समय ही शुरू हुआ था। वो पिताजी के डेथ के 15 दिन पहले उन्होंने नींव रखी थी। तो हम लोग लगातार धर्म को समाज सेवा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस मंदिर का भी निर्माण करवाना है। तो लोगों के पास जरूर जाएंगे सहयोग के लिए, और लोगों से लागत, अनुमानित लागत क्या होगी? 500 से 600 करोड़ लागत होगी, और अभी तक हम लोग लगभग 100 करोड़ खर्च कर चुके हैं। देवी देवताओं के मूर्ति के अलावा इसमें क्या क्या होगा? इसमें मैरिज हॉल होगा, जिसमें गरीब लोगों के लिए मुफ्त में शादियाँ कराई जाएंगी। यहाँ पर जितने लोग हैं बैठकर एक साथ पाठ कर सकें उसका भी इंतजाम कराया जाएगा। गेस्ट हाउसेस का निर्माण कराया जाएगा, और सबसे मुख्य रूप से वेद विद्यालय का निर्माण यहाँ पर हम लोग कराने का प्लान बनाए हैं। और जो रिक्रिएशन सेंटर्स होते हैं बहुत सारे जो हम दिल्ली में देखते हैं, उस टाइप का भी है कुछ? 3D जैसे अक्षरधाम में 3D का डिस्प्ले होता है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी कराने का सोच रहे हैं। रेवेन्यू जनरेट होगा, और उससे आप लोग काफ़ी सामाजिक काम कर पाएंगे। जी, प्लान तो अभी ऐसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सायन, आपको शुभकामना है कि 2030 तक आप इस बृहत्कार अपने पिताजी के सपने को साकार कर पाएं, क्योंकि किशोर कुणाल जी बिहार के लिए गौरव थे, और जो बिहार के लिए उन्होंने किया है अद्वितीय है। और
उम्मीद है कि आप भी उनके पद चिन्हों पर चलें और समाज में योगदान दें। तो ये थे हमारे साथ सायन कुणाल, सचिव महावीर मंदिर ट्रस्ट। विजय जी, आप आए हैं यहाँ पर विराट रामायण मंदिर जो किशोर कुणाल जी की परिकल्पना है, और आज मूर्त रूप दिया जा रहा है शिवलिंग की स्थापना के बाद। इस इलाके का परिदृश्य क्या बदलेगा और ये क्या संदेश देता है विराट रामायण मंदिर? देखिए, देवों के देव महादेव जगत पिता के बड़े शिवलिंग से सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार होगा, यह पर्यटक का बड़ा केंद्र बनेगा। और कहीं न कहीं अध्यात्म का हमारा जो श्रद्धेय कुणाल साहब का कल्पना था, इसको साकार करने वाले उनके परिवार, उनके पुत्र के लोग, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के सभी भूधारी, सब लोग मिल करके इस केंद्र को एक विश्व स्तरीय पहचान देने का आज बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और तमाम पदाधिकारी हम सब लोग आए हैं। तो हमारा हर बिहारी गौरवान्वित है। माँ भारती के संतान का कहीं न कहीं ये सकारात्मक ऊर्जा से हर माँ भारती के संतान गौरवान्वित होगा। विश्व स्तरीय पर्यटन का केंद्र से रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा और माँ जानकी की पावन धरती जगने जा रही है। 21वीं सदी के भारत विरासत और विकास के साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वह साकार होने जा रहा है। विराट रामायण मंदिर प्रांगण से वीडियो जर्नलिस्ट अनुपम के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।